मेरी कहानी का नाम है सच्चा प्यार। मेरा नाम कुसुम है। मैं एक सरकारी स्कूल में साइंस की टीचर हूँ। मुझे बचपन से ही टीचर बनने का शौक़ था। अब घर में मेरी शादी की बातें होने लगी थी, लेकिन मुझे शादी के नाम से ही चिढ़ थी। जहाँ किसी ने मेरी शादी का जिक्र किया, मैं लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाती थी। मुझे तो लड़कों के नाम से ही नफ़रत थी। फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सच्चे प्यार पर यकीन आ गया। घर में मुझसे बड़े दो भाई और बहन थे। हमारा बचपन और बच्चों की तरह ही गुज़र रहा था। हम तीनों भाई बहन हमेशा साथ में रहते थे और साथ में ही स्कूल जाते थे। मुझसे बड़े भाई और बहन मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन हम तीनों भाई बहन मम्मी पापा की लड़ाइयों की वजह से बहुत परेशान रहते थे। हमें तो यही समझ में नहीं आता था कि लड़ाई की वजह क्या है। छोटी छोटी बातों पर ही दोनों लड़ने लग जाते थे। मेरे पापा के एक दोस्त थे, मनोहर अंकल। वह और उनकी पत्नी आकर मम्मी पापा को समझाते थे और लड़ाई ख़त्म करवाते थे। मनोहर अंकल के साथ उनका बेटा राहुल भी आता था। जब बड़े लोग दूसरी कमरे में अपनी बातें करते थे तो हम चारों बच्चे अलग कमरे में पढ़ाई करते थे और फिर बाद में खिलौनों से भी खेला करते थे। धीरे धीरे समय बीत गया और हम तीनों भाई बहन बड़े हो गए। पापा ने एक अच्छा सा रिश्ता आते ही मेरी दीदी की शादी कर दी। मेरे जीजाजी एक इंजीनियर थे और उन्हें अपनी जॉब के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। मेरी दीदी को ये बात पसंद नहीं थी। जीजाजी का जब भी बाहर जाना होता था, दीदी और उनकी लड़ाई होती थी कि आप मुझे अकेला छोड़कर घूमते रहते हैं। जीजाजी उन्हें बहुत समझाते थे कि काम के चक्कर में जाना पड़ता है, मगर वह नाराज़ होकर मम्मी पापा के पास आ जाती थी। मम्मी उन्हें समझाकर फिर जीजाजी के घर भेज दिया करती थी। अब घर में मेरी शादी की बातें होने लगी थी। मेरे लिए कोई भी रिश्ता आता तो मैं शादी के लिए मना कर देती थी। एक दिन पापा ने गुस्से में पूछा, शादी तो हर किसी को करनी ही पड़ती है, मैं कब तक तुम्हें घर में बिठा कर रखूँगा। मैंने पापा से कहा कि पहले आपकी और मम्मी की और अब दीदी और जीजाजी की शादी का हाल मैं देख चुकी हूँ। मेरा तो शादी के नाम से ही मन भर गया है। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मैं सारी ज़िंदगी अकेले ही रहूँगी। मेरी बात सुनकर पापा चुप हो गए। समय बीत गया। एक दिन मम्मी ने आकर बताया कि कुसुम, वो तुम्हारे पापा के दोस्त थे ना, मनोहर अंकल, उनका कुछ महीने पहले देहांत हो गया था, लेकिन उनकी पत्नी जया ने अपने बेटे राहुल के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। तुम तो जानती हो मनोहर अंकल से तुम्हारे पापा की कितनी अच्छी दोस्ती थी। अब उनकी पत्नी को वे ना नहीं कर सकते, इसलिए हमने तुम्हारी और राहुल की शादी के लिए हाँ कर दी है। अगले महीने तुम दोनों की शादी है। इस बार मेरे मना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मेरी शादी राहुल से हो गई। राहुल एक बहुत ही अच्छा लड़का था। उसने मुझे बताया कि वह बचपन से ही मुझे पसंद करता था और मुझसे शादी करना चाहता था। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं अब भी जॉब पर जाती थी। राहुल को और उसकी मम्मी को मेरे स्कूल में पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं थी। और फिर एक दिन स्कूल की लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए मेरी आंखों की रोशनी चली गई। राहुल ने मुझे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरी आंखें सही नहीं हुई। सबका कहना यही था कि अब तो मुझे तभी दिख सकता है जब कोई मुझे अपनी स्वस्थ आंखें दान करे। मैं दिन रात बस रोती रहती थी। राहुल मुझे समझाता कि सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं उस पर चीख कर कहती थी कि तुम मेरा दर्द नहीं समझोगे। मेरा दर्द वही समझ सकता है जिसकी आंखें ना हों। राहुल चुप हो जाया करता था। एक दिन राहुल ने बहुत खुश होते हुए आकर मुझे बताया कि तुम्हारे लिए आंखें मिल गई हैं।
परसों तुम्हारा ऑपरेशन है, तुम फिर से ये दुनिया देख सकोगी। मेरी खुशी का ठिकाना न था। ऑपरेशन थिएटर में जाते समय मैं अपनी मम्मी और राहुल की मम्मी से बार बार पूछ रही थी कि राहुल कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि उसे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ गया है। जब तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन हो जाएगा तो वह भी आ जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसे समय पर भी वह मेरे साथ नहीं है। मेरी आँखों का ऑपरेशन हो गया था। जिस दिन मेरी पट्टी खुलने वाली थी, डॉक्टर ने पूछा कि सबसे पहले किसे देखना चाहूँगी। मैंने राहुल का नाम लिया। जब मेरी आँखों पर से पट्टी हटी तो वहाँ सब लोग थे। मेरे मम्मी पापा, दीदी, जीजा जी, भैया, राहुल की मम्मी, बस एक राहुल ही नहीं था। मैंने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, राहुल अब भी नहीं आया क्या? क्या उसे मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है? यह सुनते ही वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मैंने परेशान होते हुए पूछा, मम्मी जी बताइए ना, क्या बात है? आप सब मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी मम्मी ने आगे बढ़कर राहुल की मम्मी को सोफ़े पर बिठाया और मुझसे बोली, बेटा, जिन आँखों से आज तुम हमें देख रही हो, वे आँखें तुम्हें राहुल ने ही दी हैं। मेरे ऊपर तो जैसे आसमान ही गिर गया। मैंने मम्मी से हकलाते हुए पूछा, राहुल कहाँ है? मम्मी ने बताया कि वे दूसरे वार्ड में हैं। मैंने उनसे कहा कि वह मुझे राहुल के पास लेकर चलें। वहीं एक कमरे में राहुल लेटा हुआ था। मैंने जाकर उसे पुकारा, राहुल। मेरी आवाज़ सुनते ही वह हंसते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक बार फिर से ये दुनिया देख सकोगी। मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने रोते हुए राहुल से कहा कि ये तुमने सही नहीं किया। तुमने मेरे लिए अपनी आंखें गंवा दी। उसने कहा कि मेरा और तुम्हारा कोई अलग अलग थोड़ी ही है। मैं सिर से लेकर पैर तक पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। और तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे पास तो आंखें हैं। आज मैं तुम्हारी तकलीफ़ अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। और जब कोई हमें आंखें डोनेट करेगा तो मेरी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। तुम चिंता क्यों करती हो? उस दिन मुझे सच्चे प्यार पर पूरी तरह से यकीन आ चुका था।